साल 2000 में वो जेल में रहते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मोकामा से विधायक चुने गए थे। उनका राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। 2004 में उन्होंने बेगूसराय की बलिया लोकसभा सीट से लोजपा के टिकट पर जीत दर्ज की। यानी सूरजभान परिवार 3 सांसद देने वाला राजनीतिक परिवार बन गया। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या से। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। सत्ता समीकरणों के इस खेल में अब मोकामा से बाहुबली नेता और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह एंट्री मारने के तैयार हैं, लेकिन इस बार एक नए मन से। सूत्रों के मुताबिक सूरजभान सिंह अपने पूरे परिवार के साथ शनिवार यानी कि आज राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम सकते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी व पूर्व सांसद वीणा देवी और भाई व पूर्व सांसद चंदन सिंह भी राजद की सदस्यता लेने वाले हैं। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव खुद इस सूरजभान परिवार को पार्टी में शामिल करेंगे, जिससे यह कदम और भी सियासी महत्व रखता है। राजद में सूरजभान के आने से मोकामा सीट पर नई हलचल शुरू हो गई है, जो लंबे समय से बाहुबली अनंत सिंह के प्रभाव में रही है। अब चर्चाएं हैं कि सूरजभान परिवार आगामी विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह के खिलाफ मैदान में उतर सकता है। बिहार की राजनीति में सूरजभान सिंह का नाम बाहुबल और प्रभाव दोनों के लिए जाना जाता है। साल 2000 में वो जेल में रहते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मोकामा से विधायक चुने गए थे, जब उन्होंने अनंत सिंह के भाई और तत्कालीन राजद मंत्री दिलीप सिंह को बड़े अंतर से हराया था। इसके बाद सूरजभान सिंह रामविलास पासवान के नजदीकी सहयोगी बने और लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के मजबूत चेहरों में शुमार हो गए। उनका राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। 2004 में उन्होंने बेगूसराय की बलिया लोकसभा सीट से लोजपा के टिकट पर जीत दर्ज की, जबकि सजायाफ्ता होने के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली। बावजूद इसके उन्होंने अपने परिवार को राजनीति में बनाए रखा। 2014 में पत्नी वीणा देवी मुंगेर से सांसद बनी और 2019 में भाई चंदन सिंह नवादा सीट से संसद पहुंचे। यानी सूरजभान परिवार 3 सांसद देने वाला राजनीतिक परिवार बन गया। हालांकि रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद लोजपा के 2 गुटों चिराग और पारस के बीच जब बिखराव हुआ, तब सूरजभान परिवार ने पारस गुट का साथ दिया। लेकिन यह फैसला आगे चलकर उनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जब पारस को किनारे कर दिया, तब सूरजभान परिवार की राजनीतिक जमीन टगमगाने लगी। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि पुराने समीकरण अब काम नहीं कर रहे हैं। इसी मोड़ पर सूरजभान सिंह के सामने 2 रास्ते थे, या तो रालोसपा में रहकर राजनीति हाशिए पर चले जाना, या फिर तेजस्वी यादव के साथ नई राजनीति पारी की शुरुआत करना। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव अब राजद के पारंपरिक माय समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव से आगे बढ़कर A to Z सामाजिक गठबंधन की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस मिशन के तहत वे सवर्ण और खासकर भूमियार नेताओं को भी पार्टी में लाकर सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को उम्मीद है कि सूरजभान सिंह जैसे भूमियार बाहुबली नेता के आने से पार्टी को शाहबाद और मगध क्षेत्रों में नया वोट बैंक मिलेगा, खासकर उन सीटों पर जहां पिछली बार एनडीए को बढ़त मिली थी। इस कदम से एक तरफ सूरजभान परिवार को नई राजनीतिक दिशा मिल सकती है, वहीं दूसरी ओर राजद को सवर्ण समाज में प्रवेश का एक ठोस मौका मिलेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सूरजभान सिंह की राजनीतिक घर वापसी राजद के लिए वरदान साबित होगी, या बिहार की सियासत में कोई नया समीकरण तैयार करेगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।